जय हो कबीर भगवान की। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अर्ध कपाले झूलता शो दिन कर ले याद, जठरा से ती राखिया ना ही पुरुष कर बात। तुम उस दिन को याद करो जब तुम सिर नीचे करके झूल रहे थे, जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में पाला। उस पुरुष भगवान को मत भूलो, परमात्मा को सदा याद करते रहो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधी जात जंजीर। इस संसार में जो आए हैं वे सभी जाएंगे, राजा गरीब या भिखारी, पर एक सिंहासन पर बैठ कर जाएगा और दूसरा जंजीर में बंध कर जाएगा। धर्मात्मा सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग और पापी जंजीर में बंधकर नरक ले जाया जाएगा। 8 पहर यूं ही गया माया मोह जंजाल, राम नाम हृदय नहीं जीत लिया जमकाल। माया मोह अज्ञान भ्रम आसक्ति में संपूर्ण जीवन बीत गया। हृदय में प्रभु का नाम भक्ति नहीं रहने के कारण मृत्यु के देवता यम ने मनुष्य को जीत लिया है। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लोग आज कहते हैं कि मैं कल से प्रभु का भजन करूंगा, और कल कहते हैं कि कल से करूंगा। इसी आज कल के फेरे में प्रभु के भजन का अवसर चला जाता है और जीवन व्यर्थ बीत जाता है। आँख न देखा बापरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उजल भये आबो निपत अजान। मूर्ख अपने आँख से नहीं देख पाते हैं, ना ही वे कानों से सुन पाते हैं। सिर के सभी बाल सफ़ेद हो गए, पर वे अभी पूरी मूर्खता में हैं। उम्र से ज्ञान नहीं होता और वे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे अच्छे दिन बीत गए पर हमने ईश्वर से प्रेम नहीं किया। अब हम पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा, जब पक्षी खेत से सभी दाने चुनकर खा चुके हैं। ऊंचा मंदिर मेरिया चूना काली घुलाए, एक ही हरि के नाम बिन जात जात पर ले जाए। ऊंचा मंदिर बनाया, उसे चूना और रंग से पोत कर सुंदर बना दिया गया, परंतु प्रभु की पूजा और भजन कीर्तन के बिना एक दिन वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। एक शीश का मानवा करता बहुतक हीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। एक सिर का मनुष्य बहुत अहंकार और घमंड करता है, जबकि लंका का राजा रावण 20 हाथ और 10 सिर का रहने पर भी चला गया, तो दूसरों का क्या कहना। उजल पहने कपड़ा पान सुपारी खाए, कबीर हरि की भक्ति बिन बंधा जमपुर जाए। उजला कपड़ा पहनकर मुंह में पान सुपारी खाकर लोग अपने घमंड में रहते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना एक दिन मृत्यु के देवता हमें बांध कर ले जाएंगे। एक दिन ऐसा होएगा सब सो परे बिछोह, राजा राणा रावण रंक सावधान क्यों न होए। एक दिन इस संसार में हमें सबसे बिछोड़ना होगा, फिर राजा सेनापति धनी निर्धन सभी सतर्क सावधान होकर ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते हैं। एक दिन ऐसा होएगा सब सो परे बिछोह, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों नहीं होए। एक दिन इस संसार में हमें सबसे बिछोड़ना होगा, तो फिर राजा सेनापति धनी निर्धन सभी सतर्क सावधान होकर ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते हो। एक दिन ऐसा होएगा कोई कहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी नाही। एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में हमारा कोई नहीं रह जाएगा। घर की गृहिणी पत्नी का क्या,
शरीर की नाड़ी नस भी नहीं रहेगी और सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। एक बूंद ते सब किया नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोज ले सकल व्यापक राम। वीर के एक बूंद से संसार के समस्त नर नारी की उत्पत्ति हुई है। इसी से प्रभु की सर्वव्यापकता के रहस्य का पता चलता है। तुम इसे अपने हृदय के अंतरात्मा में खोजो। ऐसी गति संसार की जो गादर की थाट, एक परी जिहिगार में सब जाहि तिह बाट। इस संसार की गति भेड़ की गति के समान है। यदि एक भेड़ किसी एक खाई में गिर जाती है तो भेड़ों का पूरा झुंड उसी गति को प्राप्त करता है। कबीर कुनमा तो एक है, पनिहारिन बहुत एक, पानी एक का एक है, दीघे घड़ा अनेक। कबीर का कहना है कि कुआं तो मात्र एक है, पर पनिहारिन अनेक हैं। पानी भी एक मात्र है, परंतु घड़ा तो अनेक दिखाई पड़ता है। परमात्मा एक है, परंतु उनको मानने वाले पंथ अनेक हैं। कबीर गर्व ना कीजिए, देह देखी सुरंग, बिछुरे पे मेला नहीं, जो क्यों चिल भुजंग। कबीर अपने शरीर के सुंदरता पर गर्व नहीं करने की सलाह देते हैं। अगर यह शरीर घट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो यह शरीर सांप के केचुल की तरह पुनः नहीं मिलता है। कबीर गर्व ना कीजिए, काल गहे करकेस, ना जानो कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। कबीर कहते हैं कि घमंड मत करो, काल मृत्यु ने तुम्हारे बाल को पकड़ रखा है। कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी, अपने घर में या परदेश में। काल तुम्हें कहाँ मारेगा। कबीर केवल राम कह, सुध गरीबी चाल, पूर बुराई बुरसी, भरी परी सी झाल। कबीर कहते हैं कि गरीब के भांति विनम्र भाव से प्रभु का नाम लो, तुम्हारे सभी संसारिक दुख दूर हो जाएंगे। लोग अहंकार में इस उपदेश को नहीं मानते हैं और त्रिविध ताप से झुलसते रहते हैं। कबीर नौबत अपनी दिन दस लेहू बजाए, यह पुरपतन यह गली बहुरन देखी आए। कबीर कहते हैं कि ढोल रूपी ये शरीर तुम 10 दिनों के लिए पीट बजा लो। ये जगह, घर, शहर और गली तुम पुनः लौटकर देखने नहीं आ सकोगे। कबीर देवल हार का माटी तना बंधान, खर हरता पाया नहीं देवल का सहिदान। कबीर कहते हैं यह शरीर हांड मास का समूह है और यह मिट्टी से वृक्ष की भांति बंधा है। मृत्यु के बाद इसे कोई भी देख नहीं पाता है। कबीर देवल ढाही पड़ा, ईंट भई संधार, कोई छिजारा चूनिया मिला न दूजी बार। कबीर के अनुसार इस शरीर रूपी मकान के ढह जाने पर हड्डी रूपी ईंट भी नष्ट हो जाता है। यदि कोई उसे खोजो तो वह उसे पुनः नहीं मिलेगा। यह शरीर क्षणिक और नाशवान है। कबीर देवल ढाही पड़ा, ईंट रही संवार, कर चिजरा प्रीतरी ढहे न दूजी बार। कबीर कहते हैं कि यह शरीर तो ढह मर गया, इसकी चिता को क्यों सजा रहे हो। तुम इसके निर्माता परमात्मा से प्रेम करो तो कभी नाश नहीं होगा, तुम्हें जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। कबीर का कहना है कि जो दिन आज है वो कल नहीं रहेगा, अतः तुम सावधान हो जाओ। ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। मृत्यु की दृष्टि सबों के ऊपर है, यह मानव जीवन पुनः नहीं मिलेगा। कबीर मनुआ मोर है, संशय रूपी सांप, खाया पिया पच गया अंतर प्रगट आप। कबीर कहते हैं कि मन मोर सदृश है और सब भ्रम सांप की तरह है। मोर ज्ञान सांप अज्ञान की तरह है। जब मोर सांप को पचा लेता है तो हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। ज्ञान अज्ञान को खाकर नाश कर देता है, तब हृदय में ईश्वर प्रकट होते हैं।
कबीर यह तन बन गया करम जो भया कुल्हार, आप आपको काटे हैं कहें कबीर विचार। यह शरीर जंगल की तरह है और मेरे सारे कर्म कुल्हारी की भांति हैं। यह स्वयं अपने से अपने को काटता है। बुरे कर्म अच्छे कर्मों को और अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देता है। कहाँ किया हम आए के कहा करेंगे जाए, ईंट के भय न ऊंट के चले मुआ गवाए। हम इस संसार में जन्म लेकर क्या किए, इस संसार से जाकर भी क्या करेंगे। ना तो हम इस संसार के हैं हो सके और ना ही वहाँ के। अपने मूल धन को गवाकर हम इस संसार से चले। जन्म लेकर प्रभु की प्रार्थना नहीं की तो मुक्ति संभव नहीं है। कहें कबीर पुकार के चेते ना ही कोई, अब की बिरिया चेत ले सो साहब का होए। कबीर पुकार कर कहते हैं कि कोई आदमी सावधान नहीं है। यदि इस जन्म में तुम सावधान चेतन हो जाओ तो तुम ईश्वर के हो जाओगे, ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।